हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वह ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में। हम सभी को पता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो शेरशाह सूरी ने की है, पर अगर मैं ये कहूँ कि ये फैक्ट ही गलत है तो क्योंकि ग्रैंड ट्रंक रोड की एस्टेब्लिशमेंट शेरशाह सूरी के द्वारा नहीं की गई है। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसकी एस्टेब्लिशमेंट मौर्यन काल में ही एंशियंट पीरियड में हो चुकी थी। उसके बाद जब हम मेडिवल टाइम पीरियड में आते हैं तो औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इन्होंने भी इस रोड में इंप्रूवमेंट्स की हैं। उसके बाद ब्रिटिशर टाइम आया, ब्रिटिशर टाइम में भी इसमें इंप्रूवमेंट्स हुई। तो इस सब की मैं आपको जानकारी दूंगी क्योंकि इतिहास को पीछे से आगे तक जानना जरूरी है। अगर आप बीच की कहानी पढ़ोगे फिर आप रियल हिस्ट्री कभी भी नहीं जान पाओगे। शेरशाह सूरी ने फाउंडेशन नहीं रखी थी, फाउंडेशन रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, मॉडर्न टाइम में ये रोड कुछ इस तरह का दिखता था। ठीक है, एक रफ साइड थी और यहाँ पे ट्रेडिंग चलती थी। मॉडर्न टाइम में ट्रेड करने के लिए इस रोड का यूज किया गया। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ एंशियंट टाइम की कि इस टाइप का रोड दिखता था। ठीक है, और उस टाइम जो राजा थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। द ग्रैंड ट्रंक रोड, द ग्रैंड ट्रंक रोड फॉर्मली नोन एज द उत्तर पाथ, ये रोड उत्तर पाथ के नाम से भी जाना जाता था। जो द ग्रैंड ट्रंक रोड था वो एंशियंट टाइम में किसी और नाम से जाना जाता था। ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड इसको नाम पड़ा है ये मॉडर्न टाइम में आके पड़ा है, पहले इसका नाम उत्तर पाथ था। ठीक है, द ग्रैंड ट्रंक रोड फॉर्मली नोन एज उत्तर पाथ वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। देखो, मैंने आपको कहा ना, ये जो रोड था इसकी फाउंडेशन, इसकी नींव रखी ही चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गई थी। शेरशाह सूरी ने तो बस वो सू डायनेस्टी से रिलेशन रखता था मेडिवल टाइम में, उसने बस उसमें इंप्रूवमेंट्स की। ठीक है, लेकिन जो इसका ओरिजिन है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कर दिया था, जो कि मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड था। ठीक है, उत्तर पाथ was constructed by Chandragupta Maurya of the Mauryan Empire in ancient India in 33 BC। क्या हुआ था? 333 में ही क्या हुआ था? इसकी एस्टेब्लिशमेंट कर दी गई थी मौर्य के द्वारा। कौन से मौर्य के द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी फाउंडेशन रख दी गई थी। अब आप कभी भी सर्च करोगे, कहीं पे भी देखोगे, वहां पे आपको सिर्फ इतना नॉलेज दिया जाएगा कि ये जो फाउंडेशन थी ये शेरशाह सूरी ने रखी थी, बट वो एक इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है। जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है, फाउंडेशन 333 ईस्वी पूर्व ही रख दी गई थी और वो रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, जहां जैसे कि यहाँ पे लिखा है 333 BC। ठीक है, उसके बाद आगे हम जानेंगे कि द ग्रैंड ट्रंक रोड इज वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रोड। ये एशिया का सबसे लंबा रास्ता था, ये ट्रेड करने का सबसे लंबा रास्ता था। इसका यूज हमारे एंशियंट टाइम से ले लो, मेडिवल टाइम से ले लो या मॉडर्न टाइम से ले लो, किया जाता था। यहाँ से व्यापारी जाते थे, अपना सामान ले जाते थे, युद्ध करना होता था या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी इस रोड का यूज किया जाता था और आज भी किया जाता है, प्रेजेंट सिचुएशन में भी किया जा रहा है। ये रोड उस टाइम जाता था, देखो, यहाँ से कोलकाता, ढाका से होता हुआ दिल्ली, लाहौर, इस्लामाबाद और लास्ट में जाके काबुल में। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, द ग्रैंड ट्रंक रोड इज वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रोड स्ट्रेचिंग फ्रॉम द बांग्लादेश टू पाकिस्तान। इट वाज ओरिजिनली बिल्ट बाय द चंद्रगुप्त मौर्य इन 333 BC and was known as the उत्तर पाथ और द नॉर्थन रोड। देखो, पीछे मैंने आपको बताया कि उत्तर पाथ के नाम से भी जाना जाता था और नॉर्थन रोड के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा इसे सड़क ए आजम भी कहा जाता था। आपका यही ग्रैंड ट्रंक रोड किस किस नाम से जाना जाता था? उत्तर पाथ, नॉर्थन रोड मतलब उत्तरी रोड, ठीक है, और सड़क ए आजम। ठीक है, अब आप सर्च करोगे सिर्फ ग्रैंड ट्रंक रोड तो आपको इंफॉर्मेशन भी उतनी आएगी। उसके प्रीवियस में जाओ कि रियलिटी क्या थी। हिस्ट्री में, हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसमें छुपी हुई कहानियों को जानना होता है। वो एक ऐसी मिस्ट्री होती है जिसको सॉल्व करोगे तभी समझ आएगी। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि पहले इसको उत्तर पाथ बोलते थे, नॉर्थन रोड भी बोलते थे और साथ ही साथ सड़क ए आजम भी कहते थे। जो रोड जाता था यहाँ से कलकत्ता, ढाका, दिल्ली, लाहौर, इस्लामाबाद और काबुल। ठीक है, उसके बाद बात आती है ड्यूरिंग शेर शाह सूरी टाइम पीरियड। ठीक है, अब ये वो व्यक्ति है जिसको आपको दिखाया जाता है कि शेरशाह ने फाउंडेशन रखी। बट बच्चे, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 333 BC में ही मॉरियंस ने फाउंडेशन रख ली थी, व्यापार के लिए फाउंडेशन रख चुके थे, व्यापार करना भी शुरू हो गया था। लेकिन अब हम बात करेंगे मेडिवल टाइम पीरियड की। तो मेडिवल टाइम पीरियड में शेरशाह सूरी इन द 16th ऑफ सेंचुरी, पहले हमने 333 BC की बात करी,
अब मैं बात कर रही हूँ 16th सेंचुरी की। तो शेरशाह सूरी इन द 16th सेंचुरी, शेरशाह सूरी रिपेयर्ड एंड एक्सटेंड द रोड। ठीक है, इसने फाउंडेशन नहीं रखी थी, यहाँ पे लाइन क्लियर कह रही है, शेरशाह सूरी रिपेयर्ड एंड एक्सटेंड द रोड। उसने रोड को क्या की थी, मरम्मत की थी, एक्सपेंड किया था, बढ़ाया था। ठीक है, अगर वो रोड पहले आधी किलोमीटर में था तो उसने और लंबा किया था, उसको रिपेयर किया था, एक्सपेंड किया था। ठीक है, और उस टाइम उन्होंने, शेरशाह सूरी ने बहुत सारे ट्रीज लगाए रास्ते में, क्योंकि अब ट्रेड हो रहा है, व्यापारी चलेंगे जाएंगे, हमको भूख लगेगी। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया था, एक्सपेंड के साथ साथ इंप्रूवमेंट में उसने क्या किया था, उसने बहुत सारे ना पेड़ लगवाए। पेड़ लगवाने से क्या था कि जो राहगीर थे, ट्रेडर्स थे, तो उनको ना खाने के लिए चीजें मिल जाती थी। उसने फल फ्रूट वाले पेड़ बहुत ज्यादा लगाए, या फिर बहुत ज्यादा गर्मी है या फिर बारिश हो रही है, तो ये पेड़ इसलिए लगवाए गए थे ताकि इनके नीचे बैठ के जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, काफिज हैं, आराम कर सके। और उस टाइम ये उस वक्त का चार्ट है कि कौन कौन सी जगह से ये रोड होके जाता था, वो कितने किलोमीटर था, कितनी कितनी दूरी में जाना पड़ता था। तो ये उस टाइम का चार्ट है जिसमें लिखा हुआ ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, और ये वाली जो पिक्चर है उसमें ये दिखाया गया कि कितने घने पेड़ लगाए गए थे राहगीरों के लिए, ताकि वो रेस्ट कर सके और अपना खाना खा सके, अगर खाना नहीं है तो फ्रूट्स खा सके। ठीक है, उसके बाद ये इमेज है कि जब जहां पे नहरें आ जाती थी, तालाब आ जाते थे, तो वहां पे इन्होंने पुल बनाए, क्योंकि पूरा रोड ऐसा थोड़ी ना होगा कि बिल्कुल प्लेन रोड है, वहां पे कुछ है ही नहीं। कंस्ट्रक्शन तो हुई ना, कंस्ट्रक्शन हुई, तो जहां पे नहरें थी वहां पे ऐसे पुल बना दिए गए आगे को जाने के लिए, ताकि जो व्यापारी है वो इजिली जा सके। ठीक है, और ये बात करी मैं ड्यूरिंग औरंगजेब टाइम पीरियड। अब आगे हम मुगल में। ठीक है, अब आए हम मुगल डायनेस्टी में। औरंगजेब का भी बहुत बड़ा रोल था ग्रैंड ट्रंक रोड में। ठीक है, ये रोल होना शुरू तो वैसे इसके दादा परदादा के टाइम से हो गया था, क्योंकि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये दो तीनों मुगल एम्परर्स थे जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड को और ज्यादा इंप्रूव किया, और ट्रेड के लिए किया इन्होंने ज्यादा, क्योंकि इनके टाइम में भी ट्रेड काफी ज्यादा होता था। ठीक है, तो औरंगजेब ने क्या किया, ग्रैंड ट्रंक रोड को इंप्रूवमेंट किया और इसको इजियर बनाया ट्रेड के लिए। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे भी। Aurangzeb improved the road and made the Grand Trunk Road bigger to make trade easier. तो उसने क्या किया था, उसने भी शेरशाह सूरी की तरह फाउंडेशन नहीं रखी, उसने क्या किया, उसको इजियर किया। उसने जो ट्रेड था उसको प्रमोट किया, और उसने, मान लो अगर रास्ता ओवर खाबड़ है, वहां पे चढ़ा जा रहा है, उतरा जा रहा है, मतलब ऐसे चढ़ाई है उतराई है, तो आने जाने में ट्रेडर्स को दिक्कत हो रही है, तो उसने उसको ना प्लेन सा कर दिया, उसको इंप्रूव किया, इंप्रूवमेंट की उसने। This road is connected different part of the empire and made it easier for merchants. Merchants होते हैं व्यापारी, to trade their goods. इसने क्या किया, मर्चेंट्स के लिए ट्रेड इजी करने के लिए रोड में बहुत सारी इंप्रूवमेंट की, इसलिए औरंगजेब का भी नाम यहाँ बहुत ज्यादा मेंशन किया जाता है। औरंगजेब हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, इन तीनों का नाम मुगल एम्पायर से यहाँ पे मेंशन किया जाता है, क्योंकि इन्होंने ट्रेड के लिए इस रोड को और ज्यादा इजी कर दिया था, ताकि लोग इजीली व्यापार कर सकें। जो मर्चेंट्स हैं वो अपने ट्रेड से जो फायदा है वो कमा सके, लाभ कमा सके। अगर रोड ही अच्छा नहीं होगा तो ट्रेडर्स लाभ कैसे कमाएंगे, आधा सामान तो रास्ते में रह जाएगा, ये तो ले ही नहीं जा पाएंगे वो। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें पता चला कि इसकी शुरुआत एंशिएंट में हो गई थी, और एंशिएंट से ही नींव रखी गई थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। शेरशाह सूरी ने सिर्फ इंप्रूवमेंट किया था बच्चे, उसने फाउंडेशन नहीं रखी थी। उसके बाद इसमें इंप्रूवमेंट किया हमारे मुगल डायनेस्टी ने, जो मुगल डायनेस्टी में शाहजहां आ गए, आपके जहांगीर आ गए, और औरंगजेब। ठीक है, उसके बाद ये वो कुछ सराय हैं। मुगल टाइम पीरियड में एक और चीज बहुत ज्यादा हुई थी कि वहां पे ना, जब देखो हमारे शेरशाह सूरी ने क्या किया, उसने पेड़ लगवाए, रोड को एक्सपेंड किया, इंप्रूवमेंट की। लेकिन मुगल डायनेस्टी के टाइम में आपको पता है कितनी ज्यादा इमारतें बनी हुई हैं, कितने ज्यादा फोर्ट बने हुए हैं, महल बने हुए हैं। मतलब मुगल काल जो था ना, एक आर्किटेक्चर के हिसाब से एक बहुत ही गोल्डन पीरियड था। तो जब व्यापारी जा रहे होते थे, इतना लंबा रोड है, ठीक है, तो उस टाइम ना कुछ सराय बनाई गई थी। ये जो 4 पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, ये सारी सराय हैं जहाँ पे वो रहते थे, सोते थे। तूफान, बारिश, ठंड, गर्मी, ये वो सराय हैं जहाँ पे वो रुकते थे, ट्रेडर्स रुकते थे, मर्चेंट रुकते थे, अपना आराम करते थे। ठीक है, तो ये सारी जो पिक्चर है उस टाइम की बनी हुई सराय, और आप देख सकते हो कितनी लैविश सराय हैं ये, कितनी सुंदर आर्किटेक्चर यहाँ पे हमें देख रहा है कि उन्होंने किस प्रकार से दीवारों में इतना अच्छी डिजाइन किए हुए हैं। तो ये वहां पे रुकने के लिए कुछ सराय बनाई गई थी, उस रोड के साइड बाय साइड ये सराय बनाई गई थी, ताकि जो ट्रेडर्स है, मर्चेंट्स है, रुक सके यहाँ पे। ठीक है,
उसके बाद ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, अब देखो ब्रिटिश पीरियड के टाइम देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रक चल रहे हैं, मकान बने हुए, इतने बड़े बड़े मकान बने हुए थे ब्रिटिश टाइम पीरियड में बच्चे। इसकी ना और ज्यादा इसको एक्सपेंड किया गया, और ज्यादा अच्छा बनाया गया। अगर मान लो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम इसका लेवल यहाँ था, फिर उसके बाद इसका लेवल शेरशाह के टाइम इतना आया, फिर मुगल्स के टाइम इतना, और ब्रिटिशर्स के टाइम में इतना लेविश हो गया था। बिल्कुल आप देख रहे हो, बिल्कुल जैसे आजकल के रोड होते हैं, बिल्कुल प्लेन रोड है जिसमें ट्रक्स चल रहे हैं, और इसमें ब्रिटिशर्स हैं, ये सारे बाहर जो घूम रहे हैं ये सारे इंडियंस हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है द ब्रिटिश इंप्रूव्ड द ग्रैंड ट्रक रोड जीटी रोड इन द 1830 एंड 1860 ट्रांसफॉर्मिंग इट फ्रॉम अ हिस्टोरिकल ट्रेड रूट इन अ मॉडर्न हाईवे। इन्होंने इसको हिस्टोरिकल रूप में एक मॉडर्न हाईवे का रूप दे दिया। पहले ये एक नॉर्मल रोड था, बट इन्होंने जैसे हमारे एनएच नेशनल हाईवेज होते हैं, ठीक है, तो वैसे इन्होंने इस रोड को एक नेशनल हाईवे का रूप दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी रहे हो, ये एक प्लेन रोड है जहां से इतनी सारी गाड़ियां एक साथ आ रही है, एक हाईवे की तरह लग रहा है वो, बाकी के यहाँ पे सारे लोग घूम रहे हैं। तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में इस रोड को और एनहांस कर दिया गया, ठीक है। आप इतना याद रखना कि पहले इस चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में इसी रोड को उत्तर पाथ भी बोलते थे, नॉर्थन रोड भी बोलते थे, और सड़क-ए आजम भी बोलते थे। मुगल टाइम में से बादशाही रोड बोला जाता था, क्योंकि जितने भी लोग होते थे बादशाह टाइम पीरियड के थे मुगल एम्पायर के, तो इसको बादशाही भी कहा जाता था। और जब ब्रिटिश टाइम आया तो इसको क्या कहा गया, मॉडर्न हाईवे, ठीक है। इसको क्या नाम दिया गया, मॉडर्न हाईवे। कब, 1830 से 1860 के बीच में, ठीक है। उसके बाद आजकल ये रोड ऐसा दिखता है, जो ग्रैंड ट्रक रोड है आजकल वो ऐसा दिखता है। आप देख रहे हो बिल्कुल एक एनएच हाईवे है। इसी रोड में, इसी रोड से चंद्रगुप्त मौर्य ने भी शुरुआत की थी, इसी रोड से मुगल्स का भी ट्रेड चलता था, इसी रोड से ब्रिटिशर्स का भी ट्रेड चलता था। अब देखो कितना फर्क है, आज भी यहाँ इमारतें हैं, आज भी रोड बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन देखो ब्रिटिश टाइम पीरियड में देखो सेम वही था, बस रोड क्या था, एक सिंगल था, सिंगल लाइन थी, और अब यही रोड 2 वे हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे करके हमें पता चला कि कैसे ग्रैंड ट्रक रोड कैसे कैसे आगे बढ़ के एक्सपेंड होके आज की सिचुएशन में, प्रेजेंट में भी कितना बड़ा रोड है, जहां से ट्रेड भी चलता है, हम जाते भी हैं, घूमते भी, अपनी लोकेशन तक भी पहुंचते हैं। लेकिन पहले ये रोड बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि ट्रेड इजी हो जाए। ट्रेड इजी करने के लिए मॉरियंस ने इसे बनाया, फिर इसे मुगल्स ने भी यूज किया, फिर इसे ब्रिटिशर्स ने भी यूज किया अपना ट्रेड एक्सपेंड करने के लिए। पहले 333 बीसी में आया, फिर 16वीं सेंचुरी में आया, फिर 1860 तक ये चला। तो इस तरह ग्रैंड ट्रक रोड का अपना एक बहुत अलग इतिहास है। सिर्फ शेरशाह सूरी सुन के या किसी एक राजा का बात सुन के कभी भी हिस्ट्री को याद मत करो, क्योंकि हिस्ट्री बहुत हिस्टोरिक है। कोई भी पॉइंट लगता है तो उसकी सर्च करो। अब नॉर्थन पाथ, ठीक है, नॉर्थन पाथ या नॉर्थन रोड या इसको हम बोलते हैं सड़क-ए-आजम, ये नाम आपको बच्चे तभी मिलेंगे जब आप इनको ढूंढोगे। इसी प्रकार मैं एक नए फैक्ट के साथ आपसे मिलूंगी, और तब मैं आपको एक न्यू स्टोरी के साथ आपको बताऊंगी किसी नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।